Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. Thank you so much for pouring all this love to my videos. ऐसे ही मेरी वीडियोस पे बहुत सारा प्यार बरसाते रहो एंड मैं उसको कैच करती रहूँगी. थैंक यू सो मच माय डियर लवली सोल्स. ओके, तो आज की रीडिंग होने वाली है जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड है, विच विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. ट्रांसपेरेंट क्लियर कम्युनिकेशन कि कैसा आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, कि इवन इफ क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस हो सकती हैं एंड उसमें आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे आप एक दूसरे को समझोगे. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते कि आंखों ही आंखों में इशारा हो जाएगा, तो ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कि नहीं, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी जो मैसेजेस आएंगे, विल सी. So without any further ado, let's get into the video. Now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल. ओके, नाउ विल सी कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कैसे ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में. एंड ऑल विल ऑल्सो सी कि कैसे क्या सिचुएशंस होंगी. कि कम्युनिकेशन से हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं कि जैसे अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो एंड आप कुछ बोल नहीं सकते कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को समझ रहे हैं, या फिर कैसे वो आपकी आपकी साइड लेते हैं, एंड क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, जैसे बॉन्डिंग कैसी रहेगी आप दोनों के बीच में. ओके, सो पाइल नंबर 1, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो वी हैव द टावर कार्ड. वाओ, टावर कार्ड से आपको डरने की जरूरत नहीं है. आई एक्सप्लेन यू. वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 8 of wands. Wow. World. Ace of swords. Okay, pile number 1. तो पाइल नंबर 1 फर्स्ट. ओके, सो वी हैव द 10 of swords. लवली. तो पाइल नंबर 1, एक चीज़ आप समझ लो कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का कार्मिक रिलेशनशिप है. एंड देखो, कार्मिक रिलेशनशिप सबका होता है. कार्मिक रिलेशनशिप से आप पहले तो कार्मिक रिलेशनशिप समझो होता क्या है. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कह दूं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का कार्मिक रिलेशनशिप है तो आपका और आपके पेरेंट्स का कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होता है. हम हर किसी पर्सन से जिससे हम लाइफ में मिलते हैं, जिससे हम रहते हैं, जिससे हम कभी कभी मिलते हैं, कभी मिले और उसके बाद कभी मिले ही नहीं, ठीक है, वो ऐसे होते हैं कि सबसे हमारा एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है. हम कर्मा से ही एक दूसरे से जुड़े हैं. तो ये जो आपके दिमाग में ऐसे है कि कार्मिक रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं होता. हम हर किसी से ही कर्म से जुड़े हैं. आप और मैं, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं जो वीडियो बना रही हूँ, आप भी कर्म, मैं और आप भी कर्म से जुड़े हो, तो आपको उसको डरने की ज़रूरत नहीं है. बट आई एम सीइंग कि कुछ ना ऐसे लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमने सीखने होते हैं. सो जब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलोगे ना, तब आप दोनों इस जोन में होगे जहाँ पे आप एक दूसरे से, जो पास्ट लाइफ में हिसाब नहीं होता, इसे हम कहते हैं हाँ हिसाब चुकता करना. जैसे पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें करनी रहेगी, ठीक है, वो इस लाइफ में करोगे. तो ऐसा होता है कि आपके और आपके जो फ्यूचर स्पाउस जो पास्ट लाइफ में, मेरे को आप दोनों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि पास्ट लाइफ में ना आप दोनों का एज इन, जैसे हम कहते हैं ना, कनेक्शन अधूरा रह गया था, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है. अब उससे मेरा क्या मतलब है कि जैसे एक आप दोनों का एक कमिटमेंट होगा, ठीक है, वो चीज़ अधूरी रह गई होगी. तो स्टार्टिंग में ऐसा क्या होगा कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना, लवर एनिमीज टू लवर्स वाली एनर्जी. तो आई एम सीइंग कि आप दोनों की लव मैरिज वाले चांसेस ज़्यादा हैं. एंड इवन इफ अगर अरेंज मैरिज भी है तो उसमें भी स्टार्टिंग में ऐसे आपको ऐसे लगेगा, अभी मैरिज नहीं हुई है बट पहले स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि इतने लड़ाई हो रही है, इतने कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. वो इसलिए होगा क्योंकि जो पहले का पास्ट लाइफ का जो एक सोल को एनर्जी याद है ना, तो वो चीज़ आप दोनों में ऐसे होगी कि वो पहले उसको ख़त्म, वो हिसाब ख़त्म करना है एंड देन वो मैरिज वाला एक नया बॉन्ड शुरू करना है. बट उस वाले जोन में आपको इतना मज़ा आने वाला है. पॉइंट नंबर 1, आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जान पा रहे हो. आपको ऐसे लगेगा कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब असलियत में है ना, वो ही आपको सामने दिखा रहे हैं, कुछ भी फेक नहीं कर रहे हैं. क्योंकि इंसान गुस्से में कितना ही फेक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो आप उस चीज़ के बारे में बड़े पॉजिटिव रहने वाले हो.
तो स्टार्टिंग से ही आप दोनों का ना कम्युनिकेशन क्लियर कट होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हम, कोई इंसान बोलता है कि ना बोलने से पहले सोचता नहीं है। तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि इवन इफ अगर आपने नहीं सोचा बोलने से पहले एंड आपने बोल दिया, लेकिन वो आपके दिल में आपको बात थोड़ी घर कर गई थी, आपको लग रहा था कि यार ये बात आपको टेंशन कर रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस को कर रही है, तो आप दोनों उस चीज़ को बता के, उसके बारे में डिबेट करके, अच्छी तरह डिबेट करके पर उस चीज़ को रिजॉल्व कर लोगे। एंड यहीं अगर आपने बात अपने दिल में रख ली एंड कई सालों के बाद निकली, तो वो चीज़ फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बट आप दोनों का ऐसे है कि मतलब दूसरे इंसान को, मतलब ऐसे है कि दूसरे इंसान को अच्छी तरह समझाना है कि आपकी क्या गलती थी, क्या गलती नहीं थी। इवन इफ एंड आई एम सीइंग कि आप दोनों की इतनी क्यूट ऐसी लड़ाई हो रही है ना कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लिटरली ऐसे बोलने वाले हो कि मैंने सोचा था कि आप ये करोगे तो आपने किया क्यों नहीं, या आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे कि मैंने तो सोचा था कि आप ये चीज़ करोगे, आपने करी क्यों नहीं। तो आप कहोगे बोल के बोलो बोल के बोलो, मेरे को ऐसा थोड़ा ना किसी के दिमाग को मैं रीड कर पाऊंगी। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप दोनों की ना स्टार्टिंग से ऐसी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ये करेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस सोचेंगे कि आप जैसे आप उनके फ्यूचर स्पाउस हो तो ये करोगे। तो आप दोनों जब रियलिटी में मिलोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप दोनों की जो पर्सनैलिटी है ना, वो ऐसे है कि जो है मुंह पे है, हर चीज़ है, मतलब आप लोग रियल हो, आप लोग फेक नहीं कर पाते, ना ही आपके फ्यूचर स्पाउस कर पाओगे। तो स्टार्टिंग से ही आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी क्लियर कट रहेगा। एंड आई एम सीइंग कि आप दोनों के बीच में ना ये चलता ही रहेगा कि गुस्सा हो जाना, मनाना, गुस्सा हो जाना, मनाना, एंड वो वाली चीज़ें आप दोनों हमेशा चाहे जो मर्जी हो जाए, आप दोनों का कम्युनिकेशन इतना अच्छा होने वाला है ना कि आप हर चीज़ में ऐसे करोगे कि अपने रिलेशनशिप को हर चीज़ में कंसिडरेशन दोबारा देते रहोगे कि रिकन्सिडर आप कहोगे कि नहीं, मेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरे को इस पर्सन से मैरिज करनी भी है कि नहीं करनी, बट वो हमेशा आंसर यही आएगा कि हाँ करनी है। बट आपको जैसे होता है ना कि थोड़ा लोग ऐसे होता है कि हाँ हार्श वे से ही थोड़ा अपना एक बॉन्डिंग होती है, तो आप दोनों का ऐसे ही होने वाला है जहाँ पे आप खुल के बोल रहे हो। तो कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है या फिर कुछ ऐसे है तो हम खुल के बोल देते हैं, तो कोई भी फेकनेस नहीं है। स्टार्टिंग से आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहना है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि जैसे जैसे आप दोनों का एज अ कपल, आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो होता रहेगा, आप देखोगे कि आप दोनों को ना ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, आपके फ्यूचर को समझ जाते हैं। जैसे कि ना एक सिचुएशन काइंड ऑफ हो सकती है मेरे आपके लिए मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे कि बहुत सारे रिलेटिव्स हैं एंड आपको है कि आपको नहीं बैठना है यहाँ पे, आपको जाना है, ठीक है, आपको अपने आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटिव्स हैं बहुत सारे एंड आपको वहाँ पे नहीं बैठना है, अब बोर हो चुके हो बैठ के। एंड अब आपके फ्यूचर स्पाउस को भी समझ में आ जाएगा कि आप बोर हो रहे हो। वो कैसे, आप कुछ नहीं करने वाले, आप एक शब्द नहीं बोलने वाले, आप बैठे बैठे ही बस आप ऐसे ऐसे करोगे, तो या फिर कुछ ऐसे काइंड ऑफ अपने बाल ठीक करोगे या फिर कुछ भी करोगे, बीट मेल और फीमेल जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ करोगे तो आपके फ्यूचर का उसको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि अब आप बोर हो गए, अब आप थक चुके हो एंड नाउ यू नीड रेस्ट, अब आपको यहाँ से निकलना है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही मतलब अपने ऊपर वो चीज़ करके कि हाँ मेरे को काम है, मेरे को जाना है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको साथ में ले जाएंगे। एंड लाइक कि आपको कैसे पता कि मेरे को नहीं बैठना था और बस मेरा हो गया, तो ये फ्यूचर स्पाउस लाइक कि इतना तो मैं जानता ही हूँ यार, इतना तो मैं जानती हूँ। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो मतलब कोई भी सिचुएशन होएगी ना जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बता के नहीं, मतलब बोल के नहीं बता सकते हो, तो उस सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपके मन में चल क्या रहा है। कोई आपके फ्यूचर स्पाउस को आके काइंड ऑफ ऐसे है कि देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ पे आपका एक कार्मी रिलेशनशिप था, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मतलब ऐसे करो कि एक दूसरे के पीछे बढ़ गो कि ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ठीक है, मतलब ऐसे है कि हाँ लड़ना भी झगड़ना भी है, प्यार भी करना है, लेकिन दूर भी नहीं होना, वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। दोनों ही मतलब ऐसे हो गए कि मतलब इसी पर्सन को ये अच्छी तरह मतलब डांटना भी है, फिर इसी पर्सन से ही शादी करनी है, तो आप दोनों का ही ऐसे होने वाला स्टार्टिंग से कम्युनिकेशन। बट आई एम सेइंग कि जहाँ पे एक चीज़ ऐसे स्टार्ट हुई है तो वो काइंड ऑफ ओवरफ्लो ऑफ लव इमोशंस वाली फीलिंग होगी, जहाँ पे आप दोनों से कहोगे कि मैं नहीं बोल सकती, मैं कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे सकती या मैं नहीं दे सकता, ठीक है, आप कहोगे कि मैं नहीं बोल सकती, अगर मैंने बोला तो फिर ये मेरा मजाक उड़ाएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, बट काइंड ऑफ एक अंदर से आएगा, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है ना। आई एम ऑल्सो सेइंग कि काफ़ी क्लियर कट एनर्जी को एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि शार्प थिंग्स आप दोनों बहुत बोलने वाले हो, बट आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि जब आप शार्प थिंग्स बोलते हो तो वो क्यों बोलते हो। एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को क्या गलत बुरा लग जाता है एंड कहाँ पे आपको थोड़ा स्वीट होना पड़ेगा, ना आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इतना क्लियर कट जवाब देना है, कहाँ पे थोड़ा मतलब जैसे एक होता है ना, हाँ मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस है तो बड़ा प्यार से आपको कंफर्ट दे के ऐसे समझाना, तो वो वाली एनर्जी है। ओके, विल सी सम अदर मैसेजेस कि क्या मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, मिस्टेक्स and we have missed opportunity। ओके सो पाइल नंबर 1 एक तो मिस्टेक्स आया था, एक आया है ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो उससे ये एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का ना ऐसे सीन होने वाला है कि जैसे आप दोनों का स्टार्टिंग से चल रहा है ना कि कम्युनिकेशन काफ़ी हार्ड चलने वाला है कि आप बोल रहे हो एक दूसरे को बोल रहे हो, बट आपको ऐसे है कि जो भी करना है, जो भी बोलना है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि जो भी बोला ना मुझे बोला,
आप कौन होते हो मेरे रिलेशनशिप में कुछ बोलने वाले, हमारे रिलेशनशिप में कुछ बोलने वाले, वैसी वाली एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की पाइल नंबर 1। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि कोई भी ऐसा ना हो कि ये जैसे आप दोनों का क्यूट नोक झोंक चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों को ये चीज़ अच्छी लगती है, आप दोनों ऐसे हो कि हाँ हमें पसंद है ये चीज़, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़। एंड यहाँ पे अब मैं अगर कन्फ्लिक्ट की बात करूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मार धाड़ पे आ जाओ, वो सब चीज़ों, वो कुछ नहीं ऐसे होने वाला। इतना भी मत डरो कि जैसे काइंड ऑफ ऐसे फाइट्स हो रही है कि तूने ये करा, तूने वो करा, वैसी वाली नहीं, मतलब नॉर्मली, ठीक है। जैसे कि मैंने गाड़ी चलानी थी, मेरे को गाड़ी चलानी दो, ठीक है, मुझे आती भी नहीं है, मैंने चलानी थी, ठीक है, अच्छा मैंने चलानी थी तो आपने क्यों नहीं बोला कि कोई बात नहीं मैं चला देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होएगा कि कोई भी मिस अपॉर्चुनिटी आपके साथ ना हो जाए, कोई भी मतलब ऐसे ना हो कि जिससे आपका दिल दुख जाए, कि माना वो हार्श होएंगे, माना वो ऐसी चीज़ होएंगी, बट वो उनको पता है कि कितनी आप हार्शनेस ले सकते हो, कितना आप कर सकते हो। एंड उनको कोई भी आपके साथ मूवमेंट ऐसे मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। वो कहेंगे कि कोई भी मूवमेंट होएगा, कुछ भी ऐसे होएगा कि जहाँ पे वो जा नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हो, आपके पीछे पास होगा कि मैं भी पीछे 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 आऊँ, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है, बड़ी क्यूट सी एनर्जी है। मतलब आप दोनों ऐसे हो कि आप दोनों दूर भी नहीं रह पाओगे, और अगर पास रहोगे तो फिर ऐसे लोग कहेंगे कि आप लोग दूर रहते हो तो बड़ा मिस करते हैं, जब मिलते हो तो फिर ऐसे बात चलने लग जाती है। तो ये काइंड ऑफ आप दोनों का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव ही ऐसे होने वाला है, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। एंड मिस अपॉर्चुनिटी से ये भी आ रहा है कि इवन इफ समवन विल ट्राई कि दे विल से कि आप तो लड़ते ही रहते हो, तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिससे आप लड़ो ना। फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसे ना काइंड ऑफ क्लासिक ऐसे जैसे हम कहते हैं ना दिखाने के लिए कि हाँ वो बड़े ऐसे काइंड ऑफ कूल टाइप से वो कहेंगे कि मतलब जो भी है कि मेरी पर्सन, दिस पर्सन इज माइन, आपको क्या काइंड ऑफ जैसे काइंड ऑफ एक पर्सन को हम्बल कर देना, तो वो वाली एनर्जी है। एंड कार्ड गिर चुका है, 1 मिनट कार्ड ऑब्वियसली। सो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है आप दोनों के बीच में। सो जो भी होगा ना, हमेशा आप दोनों के सीक्रेट्स होंगे ना, वो एक दूसरे के पास हमेशा होंगे। एक दूसरे से पास होने का मेरा मतलब है कि अगर किसी पर्सन का, आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई एक डार्क सीक्रेट है, डार्क सीक्रेट ऐसे भी हो जाए कि उनको लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने करी हो जहाँ पे ऐसे हो कि लोग उनको जज करेंगे, या फिर मतलब कोई जैसे एग्जाम में फेल हो गए, उनके लिए बहुत बड़ी बात हुई होगी, ठीक है, और ऐसा हुआ होगा, या फिर उन्होंने कोई चीज़ बचपन में ऐसी करी होगी जो उनको एम्बैरेसिंग लगती है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको बता दी होगी, या फिर उनके पास रिलेशनशिप्स के बारे में, या फिर कुछ भी, तो ऐसा ही आपने भी बता दिया होगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। तो पीपल विल ट्राई, थोड़ा बहुत ऐसे कम्युनिकेशन दिख रहा है कि समवन विल ट्राई कि जैसे काइंड ऑफ दिखाना कि आपको पता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का वो एक्स वापस आ गई, वो चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई, एंड आपको हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी होगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। एक्स वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है, कईयों के लिए रेजोनेट होगा, कईयों के लिए नहीं। तो मतलब ऐसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सारी नॉलेज होगी पाइल नंबर 1, एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस को भी होगी। एंड आई एम सेइंग कि आपकी तरफ से थोड़ा ऐसा रहेगा कि आप सिलेक्टेड चीज़ें ही बताने वाले अपनी फ्यूचर स्पाउस को, बिकॉज आप कहोगे कि इतना कम पता हो उतना ही अच्छा है। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस तो विल बी लाइक एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। तो वो ऐसे होगा कि कोई आपको आके भड़काना भी चाहे, कुछ कहना भी चाहे ना, तो आपको पता होएगा कि क्या कंटेक्स्ट में बात हो रही है एंड क्यों बात हो रही है। तो वो वाली एनर्जी है। तो उसमें आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि काइंड ऑफ ऐसे हम कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो मिसकम्युनिकेशन का आपके फ्यूचर स्पाउस आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में कभी चांस आने नहीं देंगे। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। ओके, सो वी हैव येट टू नो इच अदर। तो मतलब उनको आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा यही लगेगा कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जाननी है। मतलब उनको ना आपको बारे में हर चीज़ जाननी है, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, लाइक लुक एट योर इनर स्ट्रेंथ। तो उनको ऐसे होगा कि मतलब वो आपको बार बार ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे, कि आपको समझाना चाहेंगे कि आप कभी भी बैड ऐसे सैड फील करोगे या लो फील करोगे, तो आपके फ्यूचर्स हमेशा ज़रूर कहेंगे कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू हैव द इनर स्ट्रेंथ टू टैकल व्हाट यू आर करंटली फेसिंग। तो मतलब वैसे दिखाएंगे कि हाँ मैं हूँ, कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी। तो वैसी वाली एनर्जी है, गेट टू नो ईच अदर। तो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके जो डिफरेंसेस होने वाले हैं, या फिर ऐसे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का ना हाइट डिफरेंस काफ़ी होने वाला है। सी लाइक विद द 5 ऑफ वांड्स आई एम सीइंग कि थोड़ा सा लंबू और छोटू की जोड़ी काइंड ऑफ वाली एनर्जी है। सो आई एम सीइंग दिस थिंग। तो ऐसे होगा, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को मतलब ये भी बड़ी चीज़ क्यूट लगती होगी। तो आपके बारे में ना मतलब जब आप ऐसे काइंड ऑफ अनॉयड हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा क्यूट से आप लगते हो, ऐसे खुशी खुशी। बट उनको फिर होता होगा कि नहीं आप सैड हो या फिर आप एंग्री हो, तो फिर नहीं, आपसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको काइंड ऑफ मतलब आपसे निकलवा ही लेंगे ना। आप कहोगे कि नहीं मुझे नहीं बताना, थोड़ा से मूडी हो जाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस निकलवा लिया करेंगे आपसे। वो थोड़ा उनके लिए हेक्टिक हो जाया करेगा कि वो क्या करे, बट काइंड ऑफ वो आपको एक मतलब कंफर्ट देना, एक अच्छा मतलब फील करवाना। तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइल नंबर 1। उसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। कम्युनिकेशन बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। ओके, टेक एक्शन।
सो आप दोनों के बीच में हमेशा ऐसा होगा कि ना आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी है कि कभी भी आप दोनों ऐसे नहीं सोचोगे कि जैसे कॉल करने से पहले कॉल करूँ कि ना करूँ, मैसेज करूँ कि ना करूँ। इवन इफ़ यू आर बिजी यू विल बी लाइक कि अच्छा चलो मैं टेक्स्ट करके रख देती हूँ या रख देता हूँ, एंड वेन एवर जब आपके फ्यूचर स्पाउस ने देखना होगा वो चीज़ वो देख लेंगे, या फिर आपने देखना होगा आपके फ्यूचर स्पाउस मैसेज डाल के रख देंगे। यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि आप जैसे कोई मीटिंग के लिए गए हो या आप कोई डॉक्टर की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन सर्जरी में भी कुछ हो सकता है, ये लाइक सर्जरी वाले जो चीज़ें होती हैं, एनेस्थीसिया लाइक काइंड ऑफ इस चीज़ के वो डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे है कि जब वो अपने पेशेंट्स को देखकर आएँ तो फिर वो देखें कि उनकी नोटिफिकेशंस तो वो आपके मैसेजेस से आए हैं, तो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगे कि यू नो काइंड ऑफ उनको ऐसे लगे कि हाँ उनके लिए भी कोई है। तो ऐसे आप दोनों के बीच में ऐसे रीअश्योरेंस वाली चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी कि मतलब काइंड ऑफ आप ऐसे हेजिटेट नहीं करोगे एक दूसरे के में, कि अगर ऐसे भी होगा ना कि यूल बी लाइक कि अच्छा मैं आपकी फ्यूचर स्पाउस, आप सोचोगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के आसपास ही हो, ऑफिस के आसपास हो, तो आप उनसे मिलने चले जाओगे। ठीक है, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी कि वो काम कर रहे हैं, ना कहोगे मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता, तो आप मिल लोगे। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनके काम को डिस्टर्ब करें कुछ ऐसे, बट एक होता है ना हेजिटेशन आती है कि वो पर्सन डिस्टर्ब ना हो जाए, वो पर्सन गुस्सा ना हो जाए, बट आप दोनों के बीच में ऐसे नहीं होगा कि वो गुस्सा हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए, बल्कि उनको पसंद आएगा कि हाँ आप आ रहे हो, आप उनके कलीग से मिल रहे हो, आप उनको यू नो काइंड ऑफ रेफर करो कि आप उनके हस्बैंड हो या आप उनकी वाइफ हो, तो वैसी वाली एनर्जी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ के बारे में बड़ी डे ड्रीमिंग करते हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं कि ऐसे हम सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरी जो वाइफ होगी, मेरे जो हस्बैंड होंगे, मेरे फ्रेंड ग्रुप से मिलेंगे, मेरे कलीग से मिलेंगे, मैं उनको ऐसे इंट्रोड्यूस करूँगा, ऐसे इंट्रोड्यूस करूँगी, तो वैसी वाली एनर्जी है। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा फैंटेसी में रहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want person links, you can surely DM me on my Instagram at the tarot by Avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, भी मत जाओ, please 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 मेरी वीडियो को हाइप करके जाओ। Okay, my dear lovely souls, bye bye, राधे राधे। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कैसा ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन रहने वाला है। एज इन हम डिफरेंट सिचुएशंस में देखेंगे कि क्या क्या मतलब कैसे आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड, वो कम्युनिकेशन रहने वाला है, जहाँ पे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अपने एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। एंड कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में बातचीत कैसे है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपको नहीं याद रहा कि कुछ करना, बट आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना कम्युनिकेशन है कि उन्होंने वो चीज़ आपके बिना पूछे ही या आपके बिना मेंशन करे ही वो चीज़ कर दी। लाइक काइंड ऑफ क्या समझते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, एंड आप और आप अपने फ्यूचर स्पाउस का, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, तो वो हम देखेंगे। ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन पाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस एंड पाइल नंबर 2। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स। So we have 9 of coins, 2 of cups, 3 of cups, Knight of cups, 5 of coins and Ace of Wands. ओके, फाइल नंबर 2, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर वाले होने वाले हैं पाइल नंबर 2। एंड कम्युनिकेशन से एज इन की ऐसे होगा कि मुझे ना आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसी लग रही है जहाँ पे यू आर रियली टायर्ड, एंड ऑल्सो सिंग कि ये मेरे पाइल नंबर 2 वाले वो पीपल भी हो सकते हैं, लाइक यू लाइक आप बस बहुत हो गया, वेट नहीं हो रही है, यू नो लाइक कि आप चाहते हो कि हाँ आपकी लाइफ में भी कोई हो, एंड ये जो सारी रीडिंग्स आप सुनते हो वो सच हो, एंड कोई एक्चुअल में आपके पास हो। ठीक है, तो इट इज़ लाइक कि वो अंडरस्टैंडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस को फील होती होगी कि आपको ना एक पार्टनर, मतलब पार्टनर बस यही नहीं है कि हाँ आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, वैसे ही नहीं चाहिए, बट जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ पे आप बिना बोले कुछ मतलब वो समझ जाए, मैं ना बोलूँ और तुम समझ जाना, तो वैसी वाली फीलिंग आप चाहते हो, तो वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे पाइल नंबर 2। ठीक है, एंड 9 ऑफ कॉइंस से ऐसे है कि वो खुद में ही ना बड़े सुलझे हुए, बड़े ही कंटेंट है, जहाँ पे एक पर्सन होता है ना कि हाँ लाइफ से वो सेटिस्फाइड है, तो आपसे मिलने के बाद वो सेटिस्फैक्शन एक मतलब नए लेवल पे चली गई होगी, तो वैसी वाली एनर्जी है। एंड आप दोनों की जो कम्युनिकेशन है ना वो ऐसे है कि काइंड ऑफ आप एक दूसरे के बेस्टीज़ हो, जहाँ पे
आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी, एंड आप ऐसे बेस्टीज़ हो जहाँ पे आप मान नहीं रहे हो, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बार बार बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, एंड आप हमेशा उल्टा, उसके उल्टा करने वाले हो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ मतलब ना, मतलब ऐसे है कि आपका जो रिबेल मोड है, या फिर आपका, आप जो चीज़ कर रहे हो ना, आपके फ्यूचर स्पाउस उसका उल्टा कर रहे हैं, तो वो रिबेल मोड है, वो एक दूसरा आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्पार्क रखेगा। सो अब इससे मेरा क्या मतलब है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, आप दोनों की जो कम्युनिकेशन है, कभी भी ऐसी फील नहीं होगी कि ये बोरिंग हो रहा है, या फिर आप ऐसे कभी नहीं सोचोगे कि अब इस रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा, वो बात नहीं रही, अब आप दोनों उस चीज़, उस लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वैसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। आप दोनों का एक कम्युनिकेशन लेवल, एक जो ट्रांसपेरेंसी होगी ना, वो ऐसी होगी कि जहाँ पे मतलब जैसे ना आप लोग थोड़े ऐसे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े ऐसे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में ना वो थोड़े ऐसे होंगे कि जब तक आप उनको जाके समझा ना दो ना कि आपका कहने का ये मतलब था, तब तक आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं समझ में आएगा। और उनको कभी रैंडम बैठे बैठे ना एकदम से कि और सिर्फ लाइक जैसे किसी से बात करोगे, एकदम से रैंडमली आपका दिमाग, आपका थॉट आएगा दिमाग में, एंड वो सोचेंगे ओ माय गॉड, अच्छा वो आप ये कहना चाहते हैं, आपका ये कहने का मतलब था। अगर आप फ्लर्ट भी करोगे ना अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो उनको मतलब उसे उनकी घंटी लेट बजेगी, तो उनको थोड़ा लेट समझ में आएगा। तो वैसी वाली एनर्जी है। बट आई एम सेइंग कि जैसे जहाँ पे एक आपको वो काइंड ऑफ कंफर्ट, वो काइंड ऑफ सोलेस, एक काइंड ऑफ जैसे एक हम कहते हैं ना कि हाँ आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से ये चीज़ें चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होती जा रही है। सिर्फ फ्लर्ट वाली एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की कम दिख रही है। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ना सुलझे इनोसेंट पर्सन एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बिगाड़ने वाले हो। पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। बट आई एम सेइंग कि आप दोनों को ना काफ़ी, आप दोनों एक दूसरे को जानोगे काफ़ी ज़्यादा। आप दोनों के बीच में ऐसे होगा कि हाँ आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे मिल रहे हो। जैसे स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप मिले नहीं हो ना, तो जब आप मिल रहे हो उन फ्यूचर स्पाउस से, एस ऑफ वंड्स की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप न्यू बिगनिंग्स करने की सोच रहे हो, तो आप उस कंटेंट से, उस दिमाग से अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, एंड आप स्टार्टिंग में ही इतनी डीप कन्वर्सेशंस कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि आप बेसिकली, आप प्रैक्टिकली आपके लिए एक नया चीज़ है ये, काफ़ी मतलब अलग बॉन्ड है, जहाँ पे हम मैरिज की बात कर रहे हैं। मैरिज की बात हम कोई रैंडमली किसी से नहीं कर लेते, जिससे हमें लगता है कि हाँ मैरिज होने वाली है, हम उसी से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे ना जो पूछने हैं हमें, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो आप दोनों, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से ही ऐसे होगा कि आप लोग इतनी डीप बातें कर जाते हो, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे कि मैं खुद इतनी डीप बातें कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं। तो वो ऐसे है कि आप दोनों अपने एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे से इतना कंटेंट, इतना अच्छा फील करोगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग घंटे बात कर लिए, एंड घंटा आपने मतलब कितने घंटों आपने बात कर लिया, ना आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके पास टॉपिक्स हैं, बार बार कोई ना कोई चीज़ निकलती निकलती जा रही है। ऐसे हो ना, हाउ इट इज़ लाइक कि जैसे आजकल की जनरेशन में ऐसे है कि चलो हाँ खाना खाया, ऐसे पूछा, ये सब टेक्स्ट हो गया, ठीक है, बट पीपल आर लाइक हमारे पास टॉपिक ही नहीं है कुछ पूछने को। बट आप दोनों के ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल नेवर रन आउट ऑफ टॉपिक्स। कुछ नहीं होगा ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे कि अच्छा तेरे को पता है, मैं ना बचपन में ऐसे करता था, मैं ना बचपन में ऐसे करती थी, ठीक है, ऐसे करता था, वैसे करती थी, ठीक है, मैंने ना ये चीज़ कर रखी है, मैंने ये काम कर रखा है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें, मतलब ना वो मतलब लाइफ और आपकी जो वो काइंड ऑफ जैसे आपके बारे में जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी होगी उनको, उनका ये हाँ हाँ बताओ बताओ। एंड आई एम सीइंग कि ऐसे कम्युनिकेशन है कि आपका आपके फ्रेंड्स के साथ उनका सारा कम्युनिकेशन होगा। ऐसे होगा कि अगर आप 3 ग्रुप ऑफ बेस्टीज भी हो ना, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसके 4th पार्ट होंगे, यानी विल बी लाइक कि ओके मी एंड आई एम द 4th पार्ट ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी होगी कि आपका फ्रेंड ग्रुप भी उनको लाइक करेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस इतने जॉली हैं। एंड आपका फ्रेंड ग्रुप मेरे को ऐसे लग रहा है कि उनको ना काइंड ऑफ आपके फ्रेंड ग्रुप, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं, तभी वो उनको एक्सेप्ट करने वाले अपने ग्रुप में। बट वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, लेट अस सी सम मोर मैसेजेस अबाउट पाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस। ओके, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील सेल्फ लव। ओके, सी पाइल नंबर 2 मैंने कहा ना, जैसे 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है एंड सेल्फ लव की एनर्जी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काइंड ऑफ ये कम्युनिकेशन आप दोनों का ऐसे होगा जहाँ पे आप ऐसे फील करोगे कि आप अपने आप को ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे योर शील बिला कि बहुत काम कर लिया, चलो अब जाओ कहीं मैनिक्योर करा के, पेडिक्योर करा के आओ, अगर आप इफ़ यू आर मेल की जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ घूम के आओ, जैसे करके आओ, मतलब जहाँ पे आपको ऐसे फील करे कि आप को केयर करते हैं, आपके बारे में आपको चेरिश करते हैं, कोई इंसान करता है, लेकिन आपको काइंड ऑफ बंदी नहीं बना लिया कि हाँ ये ही नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी नेचर है, ठीक है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या तो आपकी या आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है जहाँ पे इस पर्सन इज़ लाइक कि एक पर्सन बहुत बोलने वाला है, मतलब बहुत बोलने वाला है, दूसरा पर्सन सिर्फ सुनना चाहेगा। एंड वो एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो दूसरा पर्सन बोल नहीं रहा है, वो दूसरे पर्सन को अच्छा लगेगा कि जो
उनका स्पाउस बोल रहा है, बीट यू और योर फ्यूचर स्पाउस, जैसे अगर आप नहीं बोलते इतना एंड आपके फ्यूचर स्पाउस यैप पर होने वाले हैं, मतलब वो आपसे इतनी बातें करेंगे एंड विल बी लाइक यू, आप इंजॉय करोगे उनकी स्टोरी सुनना, उनके बारे में सुनना। एंड अगर आप ऐसे हो कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि ही और शी लव, वो आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा, उनको नहीं लाइक कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये नहीं है कि उनको एनर्जी नहीं है या उनका मन नहीं है बोलने का, बट उनको आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। वैसी वाली एनर्जी होने वाली है पाइल नंबर 2 आपके एंड फ्यूचर स्पाउस की। ओके, सो इट इज़ लाइक होल्डिंग बैक, जैसे थोड़ा ना मतलब थोड़ा सा कभी कभी उनको ऐसे फील होएगा कि वो होल्ड बैक कर रहे हैं, वो ज़्यादा अपने बारे में बोल नहीं रहे हैं, तो काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में से कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा है। बट काइंड ऑफ आपके फ्यूचर पास ओपन अप होंगे एंड स्टार्टिंग में मतलब उनको ना एक चीज़ अच्छी लगती होगी कि वो आपके बारे में सुन रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं। बट फिर आपको ऐसे होगा कि आप ही बोली जा रहे हो एंड आप ऐसे फील करोगे कि आप अनॉय तो नहीं कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो आप काइंड ऑफ उनसे कन्फ्रंट करोगे उनको कि आप एनर्जी नहीं लगाते, इवन आर यू इवन इंटरेस्टेड इन मी, कि आप मेरे में इंटरेस्टेड हो भी हो कि नहीं। बट फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को रियलाइज़ होगा कि नहीं, उनको अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर देना चाहिए था आपके सामने। एंड वो वाली एनर्जी है, लाइक आई एम सीइंग कि काफ़ी ना एक पर्सन आप दोनों के बीच में, आप या आपके फ्यूचर स्पाउस में से एक पर्सन ऐसे वाला होने वाला है, इसको ऐसे लगेगा कि आप दूसरे पर्सन के अनवर्दी हो। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि आप कितने ही अच्छे हो एंड वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, सब कुछ है। एंड वो के काइंड ऑफ उनके अंदर ना थोड़ा सा सेल्फ लव की खुद से कमी होने वाली है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका लो होने वाला है। बट ऐसा कोई लाइफ में नहीं, बट जैसे होता है ना, जैसे हम प्यार करते हैं, वी वांट द बेस्ट फॉर हिम, तो हिम और हर, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होगा कि नहीं आपको बेस्ट पर्सन मिले, देन आप समझाओगे कि नहीं आप ही हो बेस्ट पर्सन, काइंड ऑफ ऐसी वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। सो एक यहाँ पर जो होने वाला है, वो दूसरे पर्सन को बहुत ही आराम से समझाएगा, सार्कास्टिक वे में टॉन्ट मार के सब समझाएगा। तो कम्युनिकेशन की कोई लाइन व्यस्त नहीं होने वाली है आप दोनों के बीच में। सो इट इज़ लाइक आप दोनों के बीच में बेसिक ट्रस्ट, हमेशा बेसिक ट्रस्ट से भी अच्छा वाला ट्रस्ट आप दोनों के बीच में रहेगा, पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव बीन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। जैसे मैंने कहा ना, वो वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना अभी लाइक प्रेजेंट टाइम में तो वो बड़ा सोचते होंगे कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसे होगा, मेरा ऐसे स्पाउस वैसे होगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पाइल नंबर 1 में भी एनर्जी आई थी, सो इफ हैव द टाइम एंड एनर्जी। आप पाइल नंबर 1 भी देखो, पाइल नंबर 2, तो मतलब ऐसे वाली एनर्जी है कि पाइल नंबर 2 जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी शादी हो जाएंगी ना, तब भी वो 10 साल आगे की ही सोचेंगे कि इसमें हमारे अगर बच्चे भी हो गए, ठीक है, तो उसमें उनका कैसे स्कूलिंग करना है, सब कुछ कैसे करना है, लाइफ इतनी बदल रही है, सारे उसको देखना, ट्रांजैक्शंस वगैरह। एंड आई एम सीइंग पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़े ऐसे होने वाले हैं कि मतलब जैसे वो काइंड ऑफ थोड़ा होता है ना कि ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, वो क्यों लिया, वो क्यों लिया, एंड डिस्पाइट उसके वो खुद ही उसके बारे में ऐसे कहेंगे कि जब आप काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस को आदत पड़ जाएगी कि आप शॉपिंग कर रहे हो एंड आप ये ले रहे हो, आप वो ले रहे हो, वो ले रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस उसमें बोलेंगे कि अच्छा ये ले लिया, वो ले लिया, मेरे को सब पता लगे, मेरे को मैसेज आ गया था, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी। एंड देन आप कहोगे कि नहीं मैं नहीं लूँगी अब से, मैं नहीं ले रही, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रही। एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस भी लाइक कोई बात नहीं, चल मैं शॉपिंग करा देता हूँ, मैं शॉपिंग करा देती हूँ। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना थोड़ा ऐसा होएगा कि पहले वो बोल दिया करेंगे एंड देन योर शी लाइक कि शायद ज़्यादा बोल गया, ज़्यादा बोलगी, तो फिर वो उसको थोड़ा काइंड ऑफ उसको नॉर्मल करने के लिए वो बोलेंगे अच्छा मैं करा देती हूँ, मैं करा देता हूँ। देन लाइक ओके करा दो, ठीक है चलो, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस में। लाइक आई एम सीइंग कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा ऐसे है कि थोड़ा सा स्कीमी बन के ना काम निकलवाना, तो वो वाली एनर्जी है। ओके, अनलाइकली, एक और मैसेज, क्या अनलाइकली होने वाला है आप दोनों के बीच में अ ईयर फ्रॉम नाउ। आई वांट कंफर्मेशन अबाउट अनलाइकली, ऐसा क्या है। पहले नंबर 2 आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पर्सन, आपको ना कोई अच्छा पर्सन मिलने नहीं वाला आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में मतलब आपको ऐसा लगता रहता है कि अनलाइकली आपको ऐसा लगता रहता है कि आपको तो कहाँ ही कोई अच्छा पर्सन मिलेगा, आप आजकल अच्छे लोग नहीं बचे तो अच्छा पर्सन कहाँ ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, पाइल नंबर 2 हर चीज़ टाइम लेती है आपके लिए, ऐसा आ रहा है कि हर चीज़ टाइम लेती है। मे बी अभी नहीं चीज़ें वर्क करी, फ्रॉम ईयर फ्रॉम नाउ करेंगी, एक साल बाद करेंगी, इस साल के अगले साल काम करेंगी, ठीक है। तो वो अनलाइकली आपके लिए ऐसे है कि अनलाइकली ये चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में अपनी नेगेटिव थिंकिंग ऐसे घुस रखी है ना कि ये चीज़ पता नहीं क्या हो जाएगा, वो चीज़ होगी तो क्या हो जाएगा। तो मतलब होने तो दो, आपकी शादी होने तो दो, अपने फ्यूचर स्पाउस से आप मिलो तो सही, तब आपको पता लगेगा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस मैरिज वर्दी है भी नहीं, है भी कि नहीं भी है, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। पहले कि उसके बारे में इतना लोड ले रहे हो पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, थोड़ा कम लोड लो यार, आपका ब्रेन है छोटू सा है, कितना मतलब हो जाएगा, ठीक है। द हार्ट ऑफ द मैटर, तो आप उसमें कोई वरी मत करो कि मैं आपको मैसेज पढ़ देती हूँ, देर इज मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, अ सिचुएशन विल बी रिजॉल्व विद टाइम। तो वही एनर्जी देखो कन्फर्मेशन स्पिरिट गाइड्स की आगे ना, पाइल नंबर 2 कि वही है कि कभी कभी सिचुएशंस क्यों इतना डिले कर रही हैं, क्या हो रहा है सिचुएशन में,
ठीक है, उसको छोड़ दो भगवान के ऊपर, उसको छोड़ दो अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर एंड वेट करो, तो वो चीज़ आपके पास आएगी। तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारी आंखें नहीं देख पाती वो हमारा दिल समझ जाता होता है, जैसे वो वाली एनर्जी है। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को इनसाइड आउट ऐसे समझ लोगे, ठीक है। एक मेरे को बड़ा ना एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसे दिख रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिफोर मीटिंग या फ्यूचर स्पाउस ना, पाइल नंबर 2 ऐसे होगा कि आप कोई डेट पे गए हो, तो वहाँ पे आपके जो डेट पार्टनर आने वाले थे वो आए नहीं, यू गॉट फ्लूड अप। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, लाइक फॉर फ्यू ऑफ यू, लाइक जिसके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। वो ऐसी एनर्जी थी कि आप यू गॉट स्टूड अप एंड योर फ्यूचर स्पाउस एंड उनके जो कलीग्स हैं या फिर उनके जो भी मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे डिनर या फिर लंच करने आए हुए हैं। एंड दिस पर्सन सॉ कि आपके फ्यूचर स्पाउस में मतलब रैंडम पर्सन, ऐसा जो भी रैंडम नहीं होने वाला है कि वो आपको जानते ही नहीं, बट आपको जानते होंगे, बट आप दोनों के बीच में ऐसे मैरिज का ऐसे कोई थॉट्स नहीं होगा जहाँ पे आपकी डेटिंग पीरियड चल रहा है, वैसा कुछ नहीं चल रहा होगा, बट आप एक्वेंटेंस होंगे जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते होंगे। सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि मतलब ये आपके फ्यूचर स्पाउस ना काइंड ऑफ आपको इंटरेस्टिंग समझते होंगे, मतलब उनको नहीं पता होगा कि वो आपकी फ्यूचर स्पाउस है ना, आपको भी नहीं पता होगा, बट ये पर्सन आपको काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग समझते होंगे कि आपकी वाइब बड़ी अलग है ना, बहुत ही अलग हो दूसरों से, मतलब जैसे काइंड ऑफ जिससे हमने मिलना होता है वो पर्सन हमें अलग ही लगता है दूसरों से। तो काइंड ऑफ आई होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की आपके ऊपर, एंड उनको बड़ा मतलब काइंड ऑफ खुशी भी होगी एंड बुरा भी होगा कि आपके ब्लाइंडेड पार्टनर आए नहीं, ठीक है। ब्लाइंडेड भी नहीं मैं कहूँगी, बट आई एम सीइंग कि आपने कुछ तो प्लान्स बनाए होंगे एंड वहाँ पे आपके फ्रेंड्स जल्दी चले गए होंगे या फिर आए नहीं होंगे। डेट हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ मीटअप हो सकता है, या फिर कोई मीटिंग हो सकती है जो कि कैंसिल होगी। एंड आप सोच रहे हो कि अब मैं यहाँ पे खाना खाऊं कि ना खाऊं, कि घर जाके खाऊं, क्या करूं, ऑर्डर करूं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस देख लेंगे एंड दे विल ट्राई कि हाँ वो आप उनको ज्वाइन करो, आप उनके फ्रेंड्स से मिलो, आप उनको ज्वाइन करो एंड बी लाइक कि नहीं कोई बात नहीं। बट ऐसे स्टार्ट होगा कि हाँ आप एक्वेंटेंस से अब मोर क्लोज आ रहे हो कि जैसे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ऐसे लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि काइंड ऑफ आपको ऐसे लग रहा है कि आपको भूख भी लगी है ना, आप रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते, बट यू विल बी लाइक कि मैं इतने सारे लोगों में बीच में अकेले क्या करूँगी, अकेला क्या करूँगा, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा जहाँ पे आप सिर्फ वही पर्सन को जानते हो जो कि आगे जाने वाले, आप आगे होके आपकी फ्यूचर स्पाउस होने वाले, बट उस टाइम पे तो आपको नहीं पता होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, लाइक सो ऑकवर्ड, बट फिर भी इट इज़ लाइक जो चीज़ें होती हैं वो नेचुरली होती हैं। यहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस बन जाएंगे, बट यू विल थिंक ऑफ दिस पर्सन कि यार ये कितना अच्छा पर्सन है, काइंड ऑफ ट्राइंग कर रहा है कि हाँ मेरे को कंफर्टेबल एंड एम्बैरेस ना मैं फील करूँ, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए। सो आप थोड़ा अपने फ्यूचर स्पाउस के बीच में उनके ऊपर थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट पैदा करोगे एंड आहिस्ता आहिस्ता काइंड ऑफ बातें होंगी, बातों से और ज़्यादा बातें होंगी एंड देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट फ्यूचर स्पाउस एंड आप दोनों की शादी हो जाएगी। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो yes, oh wow, big happy changes. So pile number 2 I'm also saying कि for most of you I'm saying कि काफ़ी happy changes आने वाले हैं आपकी लाइफ में. So congratulations for you for that pile number 2. I'm so happy for you. Okay, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links you can surely DM me on my Instagram at @thecharubyavni. Also please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Also हमें मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे.